गुड इवनिंग विद्यार्थियों। आज हम 7th क्लास का चैप्टर ज्योग्राफी का लेसन 1 पढ़ेंगे। उसको आपने ध्यान से सुनना है। वो आपकी यूनिट टेस्ट के लिए काफ़ी लाभदायक होगा सुनना उसको, और ताकि आपको याद भी रहेगा। इसलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या है। सबसे पहले उसमें स्थलमंडल, परपट्टी पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत, इसको हम स्थल मंडल के रूप में जानते हैं। स्थल मंडल हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद सेकंड है पर्यावरण, ऐसा परिवेश जिसमें जीवित प्राणी उपस्थित हों, उसे हम पर्यावरण कह सकते हैं। ये परिभाषा थी 2। कारण दीजिए, प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? संरक्षण भविष्य के लिए प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा या उनका संरक्षण करना अति आवश्यक है, जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आज के समय में हम उन वस्तुओं को, उन पदार्थों को, और जो भौतिक वस्तुएं हैं जिनका हम आवश्यक रूप से उनका उपयोग कर रहे हैं, तो वो चीज़ें संभाल कर रखना भविष्य के लिए। इसमें क्या हो सकता है एग्जाम्पल? इसमें एग्जाम्पल आपके सीधे तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे पेट्रोल है, खनिज पदार्थ के तौर पर। आने वाले भविष्य में यदि हम इनकी खपत को यदि ऐसे बढ़ाते रहे तो शायद ये ना बच पाएँ। लेकिन यदि हम इनका सीमित उपयोग करें, अन्य और सोर्स का उपयोग करें, तो शायद क्या पता ये भविष्य के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बच जाएँ। यही क्वेश्चन जो आपसे इस तरीके से पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र वनस्पति के लिए विशिष्ट प्रकार के रूप में क्यों जाना जाता है? मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वनस्पति के अंदर आते हैं। इसका जो आंसर है, क्योंकि पौधे और पशु जीवमंडल में अपने आप को या अपने लिए अनुकूल माहौल बना लेते हैं। माहौल, पेड़ पौधे कहीं पर भी किसी भी प्रकार के रूप में वनस्पति के रूप में उग जाते हैं। यही कारण इनको विशिष्ट प्रकार के रूप में इनको जाना जाता है। अति लघु प्रश्न आपके वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है, वो उनमें से पहला क्वेश्चन। जैविक घटकों के कुछ उदाहरण दीजिए। पौधे, कीट, पशु आदि ये जैविक घटकों के उदाहरण हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के घटक कौन से हैं? कंपोनेंट्स बोला जाता है इनको, घटक को। जैविक घटक, अजैविक घटक, लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इसके अंदर आते हैं। ये पर्यावरण के, प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत का नाम बताइए। स्थलमंडल है। स्थलमंडल जो सबसे मोटी परत मानी जाती है हमारे पृथ्वी की। जलमंडल क्या संदर्भित करता है? जलमंडल क्या संदर्भित करता है? पृथ्वी पर जल के सभी रूपों को संदर्भित करता है। सभी रूप के अंदर, जैसे आपके झरने, वर्षा के रूप में बादल, नदियाँ, ये सब जो छोटे एग्जाम्पल हैं, ये एक प्रकार से जल को संदर्भित करते हैं। जलमंडल के ये एक प्रकार से उदाहरण कह सकते हैं हम, जहाँ से हमें जल पीने योग्य प्राप्त होता है। वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? ओजोन लेयर है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट हानिकारक किरणें, इनसे हमारे शरीर को ये बचाने का काम करती है। जो पृथ्वी के वायुमंडल में ये ओजोन परत पाई जाती है।
इसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, इनमें सबसे पहला है पर्यावरण शब्द की या पर्यावरण शब्द से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण पृथ्वी के भौतिक पहलुओं के साथ मनुष्य और अन्य सभी जीवित रूपों की परस्पर प्रक्रिया है। मतलब मानव एक भौतिक वस्तुओं के साथ या भौतिक जो चीज़ें हैं हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली, उन सब चीज़ों के साथ एक प्रकार से पारस्परिक क्रिया करते हैं। पारस्परिक क्रिया जैसे हम जीवित प्राणियों के अंदर आते हैं और हमारे जैसे जीव जंतु, अन्य जीव जंतु ऐसे हैं जो इन पेड़ पौधों और दूसरे जंगली जीव जंतुओं पर ये निर्भर रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जीवमंडल में से आप क्या समझते हैं। जीवमंडल के अंदर जैसे स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, ये इन सब में प्राणी उपस्थित होते हैं और यही कारण है इसको हम जीवमंडल के अंदर इनकी परिभाषा को ये ले सकते हैं। संरक्षण के क्या तरीके हैं। विभिन्न कार्यक्रम और वन महोत्सव आदि के माध्यम से संरक्षण के तरीके हैं। ये पेड़ पौधों को लगाने के लिए आज के समय में वन महोत्सव बनाया जाता है। 5 जून के महीने में या जुलाई के महीने में, जैसे आपके बारिश के दिनों में, ये पेड़ पौधे उगाने के लिए एक प्रकार से माहौल पेड़ पौधों के लिए अच्छा होता है। इन पेड़ पौधों को उगाया जा सकता है ताकि पर्यावरण को बचाया जा सकता है। ये संरक्षण के तरीके हैं। चौथा क्वेश्चन है वायुमंडल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। वायुमंडल अस्तित्व की रक्षा के में सांस के लिए सहायता प्रदान करता है। वायुमंडल अस्तित्व की रक्षा के लिए, अस्तित्व का मतलब हम सब जीवित प्राणी वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते। सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए और दूसरे जीव जंतुओं को, जैसे पेड़ पौधे हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर डिपेंड रहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है शॉर्ट आपका, पारिस्थितिकी तंत्र से आपका क्या तात्पर्य है। एक प्रणाली जिसमें जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे पर जीवित या निर्भर उन पर रहते हैं और जीवित रहते हैं। ये एक प्रकार से जैसे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हमारे पर्यावरण के अंदर, जैसे सूक्ष्मदर्शी जीव जंतु होते हैं, वो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में, और अन्य जीव जंतु वो भी हमारी सहायता करते हैं। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पर्यावरण हमें कैसे प्रभावित करता है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, जो हमें जल, वायु और भोजन, भूमि जहाँ हम रहते हैं, ये सब हमें पर्यावरण ही प्रदान करता है। सेकंड क्वेश्चन है जीवमंडल में प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों के बीच पारस्परिक प्रक्रिया किस प्रकार होती है। जीवमंडल में प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों के मध्य आपसी संबंध बन जाते हैं। जीवन मिट्टी की परत पर निर्भर है, वायु में जीवित जीवन और वायुमंडल और सूर्य की गर्मी पर निर्भर है। थर्ड क्वेश्चन आपका था जलमंडल मानव के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। जल हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें घरेलू उद्योग के लिए जल की आवश्यकता होती है, किसानों को कृषि कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि जल के बिना सभी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते, वायु के बिना भी नहीं रह सकते, और भोजन के बिना भी नहीं रह सकते। ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनकी हमें सभी जीवों जंतुओं को जीवित रहने के लिए इन घटकों के ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता है। जो भी आपको वीडियो डाली जाती है आपके लेसन से संबंधित, वो ज़रूर देखा करें, और ये जो क्वेश्चन आपको रीड करवाए गए, बताए गए, ये आपकी काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेंगे। इसी तरीके से आपके जो इंग्लिश में इसी लेसन के जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी आपको रीड करके बताए जाएंगे। धन्यवाद।